अगर आपका डोमेन सस्पेंड हो गया है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप अभी ये चेक भी कर रहे हैं तो हो सकता है इसलिए कर रहे होंगे कि आपका डोमेन एक बंद हो गया है। तो इसके कई कारण होते हैं। आप पहले ये चेक करिए कि उसका रीज़न आपको आपके प्रोवाइडर क्या बता रहे हैं। आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है, गोडैडी, बिगरॉक और क्रेजी डोमेन या जो भी प्रोवाइडर है आपके, या आपने थर्ड पार्टी किसी से लिया है, किसी डेवलपर के थ्रू या किसी भी प्रोवाइडर के थ्रू लिया है, आप उनसे बात करिए और पूछिए कि भाई इसका रीज़न क्या है। और वो नहीं बताते हैं तो आप अपने सर्वर प्रोवाइडर से बात करिए। अगर आपका डोमेन प्रोवाइडर सर्वर प्रोवाइडर एक ही है तो उनसे बात करिए। अगर इसके बाद भी आपको पता नहीं लगता है तो कई सारी थर्ड पार्टी ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन पर जाके आप अपना डोमेन पेस्ट करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका डोमेन सस्पेंड होने का रीज़न क्या है। और इसके बेसिक्स कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार अगर हमारे डोमेन से किसी भी तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, या ना केवल डोमेन से, आपकी सर्वर साइड से, क्योंकि इन दी एंड आपका डोमेन सर्वर से तो कनेक्ट है, तो इसके कई रीजंस होते हैं। अगर आप लाइक इंडिया में हैं और आप कोई वेबसाइट रन करना है जो कि इंडिया के नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है, अलाउ नहीं है, लाइक पॉर्न वेबसाइट हो गई, एडल्ट वगैरह का कोई भी कंटेंट हो गया, या गैम्बलिंग रिलेटेड कुछ टास्क हो गई, अगर इस तरह की चीज़ों में आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका डोमेन ब्लैकलिस्ट हो जाए, सर्वर ब्लैकलिस्ट हो जाए। कई बार आप ये भी करते हैं कि आपको किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पसंद आती है और उनके कुछ कोड्स होते हैं जो ओपन होते हैं और आप डायरेक्टली उसे कॉपी कर लेते हैं। इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आपको डेवलपर ने आपके डायरेक्टली कोड कॉपी करके उसी का मॉड्यूल बनाकर दे दिया। तो ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट होती हैं, अगर वो वेरीफाइड हैं, हाई क्वालिटी की, हाई लेवल की और हाई अप्रोच वाली हैं, तो वो आपके सर्वर प्रोवाइडर से, डीसी से कांटेक्ट कर सकता है। वो कांटेक्ट करके डायरेक्टली आपकी कंप्लेन करेगा कि भाई मेरा ये वेबसाइट चल रहा था, ये एप्लीकेशन जो भी चल रहा था, और इसको सिमिलर क्लोन बना के यूज़ किया गया है। अगर डीसी को ये ठीक लगता है तो डीसी डायरेक्टली आपके सर्वर प्रोवाइडर के थ्रू या डायरेक्टली अब आपकी वेबसाइट को बंद कर सकता है। वो हो सकता है सर्वर साइड से बंद हो। इसकी सिमिलर कंप्लेन वो आपके डोमेन पैनल में भी दे सकता है, आपके डोमेन प्रोवाइडर को। उधर भी आपका वेबसाइट पर या डोमेन आपका बंद हो सकता है। तो ये इसके रीजंस होते हैं और ये सारी कंप्लेन एज अ अब्यूज़ जनरेट होती है। अब्यूज़ एक नेटवर्क का स्टैंडर्ड है, इंटरनेट डोमेन सर्वर्स का एक स्टैंडर्ड है, वो आपको मिल जाएगा। आप उस पर डायरेक्टली खुद भी, अगर आपके साथ सिमिलर चीज़ हो रही है तो आप अपना कंप्लेन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि थर्ड पार्टी कुछ अटैक्स आते हैं, स्पैमिंग्स होती हैं, हिट्स होते हैं सर्वर पर, अनवांटेड हिट्स होते हैं। तो आपका जो सर्वर प्रोवाइडर है वो ये सोचता है कि भाई इस स्पेसिफिक डोमेन पर कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है, कुछ नेगेटिविटी चल रही है, या कोई हैकिंग अटैक हो रहा है। इस वजह से भी कई बार आपका डोमेन बंद कर दिया जाता है। बट ये टेम्पररी होता है। मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जो कि टेम्पररी ही होते हैं, आपको कुछ टाइम बाद आपका डोमेन एक्टिव हो जाते हैं। बट अगर कोई मेजर कुछ इशू हो गया आपके डोमेन पर तो ये भी हो सकता है कि उसे एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए बंद कर दिया जाए। तो आप अवेयर रहिए अपने डोमेन को लेकर, कुछ हेल्दी टास्क करिए ताकि इस तरह के इश्यूज आपको मिले नहीं। और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल का रिक्वायर्ड है तो कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, जो इसमें आपको कवर नहीं कर पाया हूँ मैं। थैंक यू।